क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एक्सरसाइज 6.2 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो वाइड क्वेश्चन है जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन में आपने एट द सेम टाइम मीन, मीडियन और मॉड यानी हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा तीनों को मालूम करना है। और इसमें आपके पास जो डाटा गिवन है ये ग्रुप फॉर्म में है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है तो आपका ग्रुप डाटा होता है। तो ये वजह है कि आपने जितने भी फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, मीन का, मीडियन का और मॉड का, ये आपके पास ग्रुप डाटा के फार्मूले हैं। ये आपके पास अनग्रुप डाटा के फार्मूले नहीं है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन को। तो चाहे मीन को स्टार्ट करते हैं। तो मीन का जो फार्मूला है या हिसाबी औसत का जो फार्मूला हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए होता है वो क्या होता है जी, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स ओवर समेशन एफ आ रहा है आपके पास। तो सबसे पहले समेशन एफ या नंबर ऑफ जो भी आपके पास यहाँ पे तादाद हैं वो हम देख लेते हैं कितने हमारे पास। तो इनके जो काउंटिंग हम कर लेते हैं। तो 2 + 3 5 10 14 20 एंड 23। तो समेशन एफ हमारे पास आ रहा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस इज 23, जिसको आप एन कहते हैं। अगर हमारे पास ये अनग्रुप डाटा हो तो अनग्रुप डाटा का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती अनग्रुप डाटा के अंदर, तो ना तो हम यहाँ पे एफ लिखते हैं और ना ही फिर हम यहाँ पे उसको समेशन एफ लिखते हैं। तो बहरहाल ये जो एन होता है हमारे पास ये समेशन एफ के इक्वल ही होता है अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन ग्रुप डाटा के अंदर हम एन यूज़ नहीं करते बल्कि समेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पर हमें चाहिए होता है जी एफ एक्स। अब एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स आपको होता है मिड पॉइंट, वस्ती नुक्ता। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, ये एक कॉलम हमें इजाफी बनाना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट या जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं जी, वस्ती नुक्ता, हम यहाँ से फाइंड करें, इसको आप कहेंगे एक्स। तो ये देख सकते हैं आपके पास क्लास इंटरवल मौजूद है या जमाती वक्फा। तो 1 और 3 का मिड पॉइंट क्या बनेगा 2, 4 और 6 का मिड पॉइंट 5, 7 एंड 9 का इट शुड बी 8, देन 10 to 12 11, 13 to 15 दिस इज 14, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 17 और लास्ट आपके पास आ रहा है 20। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। तो आपने ये जो कॉलम बनाने होते हैं एज़ पर दी फार्मूला, जो फार्मूले के मुताबिक है हमने वही काम करना है। तो f इंटू एक्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, वस्ती नुक्ता या मिड पॉइंट भी मौजूद है, तो आप इसको f इंटू एक्स करके फाइंड कर सकते हैं। सो 2 × 2 एफ एक्स आपके पास आ रहा है, दिस इज़ 4, 3 × 5 दिस विल बिकम 15, 5 × 8 40, दिस विल बिकम 44, 14 4 और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 20। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है समेशन एफ एक्स, तो हमें इन सब का सम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ एफ इंटू एक्स। तो इसका सम हम निकाल लेते हैं। तो समेशन हम उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। बस आ रहा है 241। अब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, दिस इज़ 241 डिवाइडेड बाई 23। तो 241 को हम डिवाइड कर लेंगे 23 के साथ, तो हमें यहाँ से बहुत आसानी से जो हमारी वैल्यू है हिसाबी औसत की वो हमें मिल सकती है। सो दिस इक्वल्स टू मीन आ जाएगा हमारे पास 10.48। तो ये देख सकते हैं कि हमने हिसाबी औसत या मीन जो है विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला जो कि ग्रुप डाटा का फार्मूला है उसको इस्तेमाल करके हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट मीडियन फाइंड करते हैं। वस्तानिया या मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले वो मीडियन की जो क्लास है वो ढूंढनी है। ठीक है जी। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढी जाती है उसका तरीकाकार हमने कल देखा भी था। मीडियन क्लास हमारे पास क्या होती है n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, n/2 ऑब्जर्वेशन। तो अब इसमें आप देखें n हमारे पास क्या है, n आपके पास होता है समेशन f सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो 23/2, तो 23/2 ये वाली नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो है ये हमने देखना है कि ये मुशाहिदा कहाँ पे आ रहा है। अब इसको फाइंड हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास देख लें आपके बन रहा है 11.5। ठीक है जी, 11.5 ऑब्जर्वेशन। और इसको फाइंड कैसे हम करेंगे, इसको फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मजमूई ताद्दुद। तो मजमूई ताद्दुद भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे देखें जो हकीकी जमाती
हदबंदी है या क्लास बाउंड्रीज, ये भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो दो हमें यहाँ पे एडिशनल कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक में हम मजमूई तअद्दुद या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और दूसरे के अंदर हम इसकी जो क्लास बाउंड्रीज हैं तो CB क्लास बाउंड्रीज या हकीकी जमाती हदबंदी हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं ये आपके पास जमाती वक्फा जो क्लास इंटरवल है, तो इसमें जो आपके पास ये अपर लिमिट है 3 और यहाँ पे जो लोअर लिमिट है ये 4 है, तो इनका गैप आप देखते हैं कितना है, ये गैप आ रहा है ना इसमें 4 और 3 1 का गैप आ रहा है। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये जो 0.5 होगा इसको लोअर में माइनस किया जाता है और अपर में ऐड किया जाता है। तो ये हमारे पास देखें 1 में से हम माइनस करें 0.5 को तो इसका आंसर आएगा 0.5 और 3 में ऐड करें तो ये बन जाता है 3.5। सो ये हमारे पास क्या बन गया 0.5 टू 3.5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3.5 टू 6.5। नेक्स्ट आ जाएगा 6.5 टू, देख सकते हैं आप इसमें से माइनस करेंगे 6.5 और यहाँ पे ऐड होगा तो 9.5, तो ये आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट आप देखें 10 में से माइनस हो रहा है तो 9.5 और इसमें ऐड हो जाएगा तो 12.5। इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि गैप खत्म हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे अपर 3.5 और यहाँ पे लोअर 3.5, अपर 6.5 लोअर 6.5, तो जो बीच में गैप आ रहा है वो गैप आपका ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 12.5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15.5। नेक्स्ट हमारे पास ये है 15.5 टू दिस विल बिकम 18.5 और लास्ट आपके पास बाउंड्री आ जाती है 18.5 टू 21.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो सारी फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम क्लास फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मजमूई तअद्दुद फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसीज ये आपके पास मौजूद हैं तअद्दुदात। अब इसमें देखिए पहला जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो तो 2 है। नेक्स्ट आपके पास क्या होती है 2 + 3, तो ये आपके पास 2 + 3 मीन्स दिस इक्वल्स टू 5 और इससे नेक्स्ट क्या आपके पास बनेगी 5 + 5, दिस विल आंसर यू 5 + 5 इज़ 10। अच्छा जी, इसके बाद आप फर्दर देखेंगे कि 10 के साथ नेक्स्ट ऐड करें 10 + 4, दिस विल आंसर यू एज 14। नेक्स्ट आपके पास 14 + 6, जिसका आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 20 + 2, दिस इज़ 22 और लास्ट आपके पास आ जाएगा 22 + 1, दिस इज़ 23। तो ये आप देख सकते हैं आखिरी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 है और ये आपके पास हमेशा सम ऑफ एफ के बराबर होनी चाहिए। अगर उसका आंसर वहाँ पे इसके बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हुए कोई गलती कर दी है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी 11.5, ये 11.5 कौन से इंटरवल में फॉल करती है। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस 10 फ्रीक्वेंसीज हो चुकी हैं, टोटल 10 हुई हैं। ये क्या है 11.5, तो 11.5 ज़ाहिर है 10 से बड़ा है तो वो इस ग्रुप में आना चाहिए। 14 के अंदर 11.5 शामिल होगा। तो ये हमारी वो क्लास है जिसको इस पूरी क्लास को ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस क्लास के अंदर से हमें तमाम वैल्यूज़ तमाम डाटा हमने लेना है और फार्मूला भी हम लिखेंगे यहाँ बोर्ड के ऊपर। उस फार्मूले के अंदर जो लोअर बाउंड्रीज आ रही हैं, क्लास इंटरवल आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ से लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। इस क्लास को हमने सेलेक्ट कैसे किया उसका तरीका अगर आप देख लें n/2 यानी कि 23/2 हमने कर लिया और 11.5। अब हमने देखना है कि वो कहाँ पे फॉल करता है। 10 तक तो ज़ाहिर है 11.5 नहीं आएगा क्योंकि 11.5 इज़ ग्रेटर, 10 छोटा है आपके पास। 14 के अंदर ये वैल्यू फॉल करती है, तो ये हमारे पास इस तरह से हमने क्लास को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास वस्तानिया या मीडियन का फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। एक्स ऊपर देख सकते हैं वेव है, ये वस्तानिया का निशान होता है या मीडियन का निशान है, सिंबल है L + H/F n/2 - C। अब इसमें L क्या होती है आपके पास, L आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है। तो इसमें आप देखें ये आपके पास ये क्लास आ रही है तो इसकी ये 9.5 ये आपके पास हो जाएगा L, ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, L इज़ 9.5। आगे देखें H आपके पास इस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, दिस फ्रीक्वेंसी इज़ 4, सो F की वैल्यू आ रही है आपके पास 4। N आप जानते हैं कि दिस इज़ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, N की वैल्यू हमारे पास आ रही है 23 और लास्ट में C है, C आपके पास होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपने यूज़ करनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास क्लास आ रही होती है इससे प्रीवियस, इससे पीछे वाली प्रीसीडिंग जो होती है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 जिस तरह यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम यूज़ करेंगे C = 10। तो ये वो आपने बात वाइड आपकी वैल्यू होती है जो इस क्लास से बाहर लाई करती है। तो आपने याद रखना होता है
कि सी की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस क्लास में से प्रीवियस जो क्लास है उसकी जो आपके पास सी एफ है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई ताद्दुद, वो आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ले ली। अब हम इनको पुट करते हैं और इसको सॉल्व करके हम बहुत आसानी से मीडियन की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 9.5 प्लस 3/4। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेने, 2 इज़ एलसीएम, 23 माइनस 10, सॉरी दिस विल बी 20, एलसीएम ले लिया आपने। तो इसको देखिए हम यूँ लिख सकते हैं 9.5 प्लस 3/4 एंड दिस शुड बी 3/2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 9.5 प्लस 9/6। अब हम 9 को डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, सॉरी 4 2 8 होता है आपके पास। सो 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8, दिस इज़ 1.125। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.625। तो इस तरह से हमने यहाँ से वस्तानिया या मीडियन फाइंड आउट कर लिया। मॉड को मालूम करने के लिए इसका जो फार्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं। दिस इज़ मॉड इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। ये आपके पास फार्मूला है टू फाइंड आउट दी मॉड फॉर ग्रुप डेटा। अब इसमें होगा क्या, अब कौन सी क्लास हम सेलेक्ट करेंगे। तो मॉड आप जानते हैं कि इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रही है। तो आप फ्रीक्वेंसी में जाएं और देखें कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पे 6 हो रहा है, जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो जो ये आपके पास क्लास बनेगी, हम इस सारे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये ही हमारे पास क्लास है। तो मॉड के लिए या अयादा के लिए उस क्लास को सिलेक्ट करना बहुत आसान काम है। आप सिर्फ ये देखें कि कौन सी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो वो आप देख सकते हैं 6 इज़ दैट वैल्यू, और ये 13 से 15 तक वाली क्लास हम इसमें ले लेंगे। अब इसमें जो L है आपके पास, ये लोअर आपके पास बाउंड्री होती है। तो L आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये 12.5 आ रही है आपके पास। उसके बाद FM होता है आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6 है, ठीक है जी। ये वैल्यू आपके पास क्या है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है। तो FM इज 6। F1 इससे प्रीवियस है, इससे पीछे वाली वैल्यू ये 4, ये बेसिकली क्या होती है जी F1 इज़ 4। और इसके बाद वाली जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी में, ये F2 होता है। सो F2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2। नेक्स्ट हमारे पास H है। इंटरवल साइज़ आप जानते हैं कि इसका जो साइज़ था वो 3 है। तो बहुत सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। असल बात क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं। तो देखें जी, मॉड के लिए हमारे पास लोअर बाउंड्री क्या आ रही थी 12.5 प्लस FM हमारे पास क्या था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज 6। और F1 हमारे पास क्या है 4। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू FM माइनस F1 माइनस F2। अब देखें F2 हमारे पास 6 है और मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 12.5 प्लस 6 माइनस 4 इज़ 2। नीचे आप देख सकते हैं 2 6 12, 12 माइनस 6, इसका आंसर भी 6 आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ 3 टाइम्स एंड 3 के साथ 1 टाइम। सो वी आर गेटिंग 12.5 प्लस 1 एंड द आंसर इज़ 13.5। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये मीडियन मॉड की या आधा का जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने, और क्लास को सिलेक्ट करने के तरीके बहुत आसान है। मॉड की जो डेफिनेशन है, तारीफ है कि बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू, सबसे ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट हो रही है वैल्यू। तो मैक्सिमम जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 6 है। तो यही क्लास हमने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद ये आपके पास FM है, ये F1 है, ये F2 है, और ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमें यहाँ से आधा का या मोड का आंसर मिल गया।